जितना नैना सिंह चौटाला ने काम किया अभी तक किसी भी विधायक ने यहाँ पे बारडा में काम नहीं किया। रिकॉर्ड में देख लो ये चीज, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है जी। ऐसे किल के मारे से कुछ नहीं होता भाई साहब, किल के मारे से कुछ नहीं होता। रुको एक बार, मतलब डार्क जोन का जो मुद्दा है, डार्क जोन का सबसे बड़ा मुद्दा जो बारडा का था, बारडा ब्लॉक का, वो आदरणीय नैना चौटाला की वजह से टूटा। पीछे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार लगा के गई थी। तो हम जब आंदोलन कर रहे थे, खट्टर साहब तो ये बोल रहे थे कि अपनी अलग से एक सेना बना लो और लठ तैयार करके भाई इन किसानों से मुकाबला। सरकार तो दावा कर रही है ना कि विकास करवाया ना विकास जब मारी आज मैं तूरे सी सुनियो कौन से विकास के तो बंसीलाल ने ठीक ठाक करे तो बिजली ले आए तो नए ले आए। नैना सिंह चौटाला भी करवा रही है ना विकास। ना किम्मी को नहीं बात मीठी मीठी लगाओ। आप बारडा पीएचसी में जाके देखो, वहाँ डेंटल की सीट है, डेंटिस्ट है वहाँ पे, लेकिन चेयर नहीं है। किसान आंदोलन की धरती से प्रसिद्ध यहाँ पर क्रांतिकारी मनसाराम जी और राजा मेहता सिंह का जो क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा चुनाव के नजदीक जैसे ही समय नजदीक आ रहा है तो यहाँ पर कभी भी बिगुल बच सकता है। बारडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम चर्चा करेंगे कौन सी पार्टी का किस तरह का क्या जनाधार है, किसका क्या प्रभाव, क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, हम लोगों से चर्चा करते। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है तो यहाँ पर मुख्य मुद्दे किस तरह के रहेंगे? यहाँ तो जी कांग्रेस का है, कांग्रेसी वोट, किसी को भी टिकट मिलो उसी का वोट है। तो ये मुद्दों की बात कर रहे हैं हम, आपके क्षेत्र में मुद्दे किस तरह के रहेंगे? यहाँ मुद्दों की बात कर रहा हूँ, अगर आप कहोगे, आप बताओगे क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं। पार्टी का नहीं पूछ रहा मैं, ये मुद्दे पूछ रहा हूँ, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहे, आप क्या कहेंगे जी? तो यहाँ पे सारे मुद्दे ज्वलंत खड़े हैं, सारी समस्याएं खड़ी हैं। क्योंकि पीछे का जो 5-10 साल का जो राज रहा है, जो विधायक यहाँ पे आए हैं उनके हिसाब से सारी की सारी समस्याएं यूं की तो खड़ी हैं भाई। ठीक है, आपने बात की मुद्दों की, तो मुद्दा तो सबसे पहला ये किसानी का क्षेत्र है बारडा, और यहाँ पे किसानों की सारी समस्याएं यूं की यूं बनी खड़ी हैं। जैसे कि आपकी मंडी की समस्या है, ये बारडा में आपने देखा होगा, छोटी सी मंडी है, यहाँ पर अनाज सारा सड़क तक बिखरा पड़ा रहता है, अभी तक मंडी का विस्तारित नहीं हुआ है कुछ भी। और एमएसपी की समस्या है, रेट की, किसान की, खाद की, बीज की, मतलब किसानों से संबंधित ज्यादा यहाँ पे बिजली की, पानी की, सारा है किसान यहाँ पे। यहाँ पे 90% किसान और बाकी बचे हुए 10% किसानी पे डिपेंड है। तो ये सारी समस्याएं खड़ी। नैना चौटाला 5 साल यहाँ पे रही, पूरे 5 साल में पूरे हल्के की हर कास्ट को, हर वर्ग को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने वाला, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सबका परिंदा लगा दिया। कोई काम 5 साल में हुआ ही नहीं, बल्कि काम कहाँ से हुआ ही नहीं, यहाँ पे किसी को देखने को लिए मिली ही नहीं। तो 5 साल से सारी समस्याएं यूं की यूं खड़ी हैं भाई। क्योंकि विधायक नैना चौटाला यहाँ से रहे हैं 5 साल, उससे पहले भाजपा के यहाँ से रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 बार लगातार सरकार के साथ ही यहाँ से विधायक रहा है, तो कोई विकास तो हुआ नहीं, कोई विकास नहीं है। छोटी से छोटी आंदोलन, किसान का बहुत बड़ा आंदोलन है, 700-750 किसान वहाँ मारे गए। इससे बड़ा आंदोलन तो कभी आज तक हमने सुना नहीं। 60 साल बारडा विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा की ये है बात मेन। आप बता रहा हूँ मैं, जैसे शिक्षा है, सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ हमारे कॉलेज है, दूर मत जाओ। आप वहाँ जाके हालात देखो, स्टाफ कितना है, 12 से 13 लड़कियों का दाखिला है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, सारी मांगे उठा चुके हैं, सारे लिखित दे चुके हैं, लेकिन स्टाफ है ही नहीं। धरातल पर अगर बात की जाए, यहाँ विकास की बात की जाए, तो कितना विकास मानते हैं? विकास कहाँ है कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बस नहीं है। 2-3 लड़कियां कूद के पिकअप में से मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। किसी रूट पे बस नहीं है, रोडों में खड़े पड़े हैं। नैना सिंह चौटाला तो यहाँ दावा करती है कि उसने कॉलेज बनवाया, उसने यहाँ पर विकास करवाया, पानी के लिए करवाया, तो आप क्या कहेंगे? मैं भी न्यू ही कुछ ये कहीं से कि भाई किसान बड़ा दुखी होया है 5 साल के अंदर, समझ गया ना। 13 महीना उठा बैठा रहा, 43 दिन उड़ा बैठा रहा नगर पालिका खातिर, नैना की वजह। क्योंकि ग्राम पंचायत बना तो दी, अब बना दी तो हम तो तंग तो पागा 73 दिन लगातार, न्यू थोड़ी थी। और
बड़ा तंग हो रहा था। और मैं तो यहाँ कांग्रेस भी छोड़ दी थी, यहाँ विधानसभा में फिर उल्टा गिरना पड़ेगा ये कांग्रेस को। क्यों घेरने पड़ेंगे? गिरना पड़ेगा हल्कत बार का बहुत कौन गेरू, यह भी पक्की बात। आप क्या कहेंगे एजुकेशन को लेकर कोई बात करते हैं? सभी से पहले सभी बाढ़ वासियों को मैं नमस्कार करना चाहूंगी और आपके पत्रकारिता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस एरिया के मुद्दे को उठाने के लिए आप यहाँ पे पधारें, ताकि हमारी जो आवाज़ है, इस एरिया की आवाज़ है, वो सरकार तक पहुँचे और आने वाले समय में जो भी सरकार बने वो इस समस्याओं का समाधान करे। अगर यहाँ पे सिर्फ आप शिक्षा की बात नहीं करें, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और किसानी, चार जो सबसे मेन सहूलत है। ये जो एरिया है, जैसे आपने बताया मासी जी थे जो ये मानो जो दोनों मनसाराम जी थे, इन दोनों ने यहाँ पे बहुत ही क्रांतिकारी एरिया रहा है। यहाँ पे रोजगार की अगर आप बात करो सबसे पहले, तो यहाँ एक ही रोजगार था जहाँ आर्मी में बच्चे सबसे ज़्यादा जाते थे, यहाँ से सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं। परंतु जो सरकार की गलत नीतियाँ थी, उन नीतियों की वजह से यहाँ के रोजगार का जो मेन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे बहुत सालों से बाढ़ हमें मांग रही है कि भी रेलवे लाइन यहाँ से जाए, ताकि यहाँ पे किसानों के जो भी सब्जी वगैरह है, दूध है, आप देखोगे जो रेलवे लाइन पे गांव हैं, वो सभी सुबह दूध अपने दिल्ली पहुंचा देते हैं, तो उनको सही दाम और मतलब अपना रोजगार या कोई भी अपनी फसल सब्जी है उसको दिल्ली तक या किसी भी सिटी में पहुंचा सकते हैं और वाजिब दाम वो ले सकते हैं, या आप रोजगार के लिए डेली अप डाउन अपनी नौकरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर रोजगार की यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है और शिक्षा की है साथ के साथ। आपको एक बात और बता दें कि बारडा विधानसभा जो क्षेत्र है पूरी तरह से ग्रामीण एरिया है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कोई कस्बा और कोई यहाँ पर शहर नहीं लगता। लेकिन विशेष बात यह है कि यहाँ करीब 2 लाख जो वोटर हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य का फैसला करेंगे किसी भी प्रत्याशी को लेकर। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर किस तरह की होने चाहिए? सबसे पहले आपको राम राम। बारडा की इस क्रांतिकारी भूमि पर पहुंचने पर आपका बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं जी। यहाँ का सबसे पहले जो मुद्दा है ना एजुकेशन का, यहाँ जो लोकल बारडा की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ एजुकेशन के ऊपर। बच्चों को सरकारी स्कूल में मिडिल फैमिली है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती है, उनको सर ABCD नहीं आती। मैंने खुद उदाहरण देखा, बच्चों से जाके पूछा है मिड डे मील का कैसा खाना दिया जा रहा है। दूसरा हेल्थ की, आप बारडा PHC में जाके देखो, यहाँ के लोकल मुद्दों की बात कर रही हूँ। आप बारडा PHC में जाके देखो, वहाँ डेंटल की सीट है, डेंटिस्ट है वहाँ पे, लेकिन चेयर नहीं है एक भी। लोग रोते हैं जाके आके प्राइवेट हॉस्पिटलों में कि सरकारी में कोई नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है ना यहाँ कॉलेज भी खोले हैं, नए कॉलेज। 10 साल से कुछ नहीं है। मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा, उनके टाइम में जो काम हुआ है ना, किसानों के लिए स्लैब प्रणाली लगा लो, जो कॉलेज था, उससे पहले यहाँ पे 50% लड़कियों को, ये हकीकत है आप पूछ लो, बाहर मतलब है ना +2 के बाद लगभग शादी कर देते थे। अब है ना थोड़ा सा सतर तो गिरा है नीचे, उन्होंने कॉलेज तो खुलवा दिया था, लेकिन उसमें विकास कहीं नहीं हो रहा। क्यों कहीं ना कहीं विकास की बात की जाए तो यहाँ पर विकास भी एक विशेष रूप से मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है आपको बारडा विधानसभा में सरकार ने कुछ काम किया है और आगे किस पार्टी का अच्छा रह सकता है यहाँ पे जनाधार? कुछ काम नहीं किया जी। यहाँ बिजली पानी का मुद्दा है और किसान बहुमूल क्षेत्र है ये, और इसमें बिजली पानी की और इसकी इतनी दिक्कत रहती है, बहुत भारी MSP की। यहाँ एको के मतलब ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है, लेकिन यहाँ खरीदने वाले भी टाइम पर नहीं पाते हैं। आप क्या कहोगे? बस दिया है सर, बड़ा कौन बोलो, बताओ जी, क्या कहोगे, क्या मुद्दे, कौन सी पार्टी का जनाधार? मुद्दों बताए थे कोई समाधान करे इसके मुद्दा तो गणाए से। पहलो मुद्दो तो ये पानी सामने नालो हो रही है छाया मरेगा, इसको प्रबंध होना चाहिए सरकार से। हाँ, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है ना कि विकास करवाया है। ना विकास जब मारी याद में तू ऐसी सुनियो कौन से विकास के तो बंसी लाल ने ठीक ठाक करे तो बिजली ले आए तो नहर ले आए तो नैना सिंह चौटाला भी करवा रही है ना विकास। ना किम्मी को नहीं बात मीठी मीठी लगावे। ठीक 72 दिन में उठा धरने खातर बैठा रहा नगर पालिका खातर, 2 बार आई कौन सा गाली पा JP दलाल ने नक को प्या दियो। ठीक तो यानी कि सरकार ने ये काम करवाया है। फिर 3 साल का बिजली बोर्ड में हमारा कनेक्शन रुपया बरोड़ा था। बिजली बोर्ड को एक दिन हम डिफॉल्टर हो जाओ हमारे पलटी लिए और हमने कोई किम्मी कौन दियो 42 दिन उधर धरन उधर की कनेक्शन मिला। फिर उसमें बात हुई थी सौर ऊर्जा की, भाई सौर ऊर्जा काम हमारा काम कौन दे, या वापिस ले जाओ, हमारा लग गया 8 रुपया भर रखा से काट लो, हमने बिजली का कनेक्शन दे दो बाकी और ले लो, तो किम्मी कौन करायो। रणजीत 2 बार बतला ली, दादी ससुरों कह ली और घर
जो कुत्तो बिल्ली घरी बतलाओ जरा वो काम करे। क्योंकि विशेष रूप से यहाँ किसान आंदोलन की धरती है, पूर्व विधायक भी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्याएं हैं किसी वहां तक हल हुई है, कुछ और भी बोलना चाहते थे। एक 2022 में पूरे सरसम ने जाडो मारी गयो, परिति डीसी पूरा सारा चेक करके गई थी, लाड़ता हमारी सीमताएं गई थी, नो 50% तरह जाडो मार दियो मुआवजो देंगा, फिर मटा वो कई दिन लगड़ गया और सौदो हो गया ऑनलाइन कौन करवाई बा कौन कर डीसी न्यू ओटी थी ऑनलाइन मैं कराऊंगी, इब हमने कोडो कौन मिलियो न नान भी हम छक लिया बीजेपी आना गन भी छक लिया हम, ठीक है। क्योंकि पूर्व विधायक हैं, यहाँ किसानों का जो मुद्दे रहे हैं कहीं ना कहीं किसानों की दिक्कत या सरकार में पूरी हुई है या कुछ अब भी किसानों की कुछ समस्याएं। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, आज का जो त्वरित मुद्दा है वो है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पिछले 3 साल में 2.5 लाख रुपया जमा करवा लिया सरकार ने और किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, बल्कि अभी भी जमा करवाने का काम जारी है और नए ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। एक तो किसान का बहुत बड़ा मुद्दा ये। दूसरी जो चीज़ें हैं जो पहले से बात आई है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो नया है इसमें वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आईडी, किसी भी व्यक्ति का फैमिली आईडी और जो उसका आधार कार्ड, जो और इसके साथ ही ये जो ऑनलाइन करने का जो सिस्टम है, सबसे ज़्यादा तंग अगर 36 जात के लोग यहाँ इस इलाके में या यूं कह लूँ सारे हरियाणा में हैं तो इससे हैं। और पूरे देश में जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकारें हैं ये लागू नहीं है। जो यहाँ परिवार पहचान पत्र के नाम पर जो ज्यादती लोगों के साथ हो रही है, अगर ये आप पूछ के देखेंगे तो आपको आभास होगा कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ बारडा विधानसभा क्षेत्र किसान आंदोलन की भी धरती रहा है, किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। इस भाजपा सरकार से किसान कहीं खुश हैं? नहीं है, खुश नहीं है कभी। नहीं तो कोई टाइम पर मुआवजा मिलता है, नुकसान खेती में हो जाता है नहीं मिलता है, पूरा अनाज मंडी भर गया है, न कोई बंदोबस्त है, बस स्टैंड ने रोक दिया, वहाँ यात्री परेशान हो से, मतलब सुविधा कोई नहीं है। क्योंकि हम मुद्दों की बात करें, कुछ विकास तो हुआ होगा यहाँ? विकास तो कुछ नहीं भाई। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या मानते हैं यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर। आदरणीय भाई साहब, यहाँ बहुत ही सीनियर अलग अलग पार्टियों के नेतागण बैठे हैं, जैसे पूर्व एमएलए नरपेंद्र शौरान ने बताया कि बारडा किसान क्षेत्र है और सबसे बड़ा मुद्दा किसानी से लेकर के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन 2013 में बारडा ब्लॉक के 48 गांव में डार्क जोन घोषित कर दिया था। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जाते वक्त डार्क जोन लगा गई। उसके बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही, वही डार्क जोन जो का त्यों रहा। आदरणीय नैना चौटाला ने आकर के इस डार्क जोन को बारडा के डार्क जोन को खत्म किया। लोगों के 2013 से पहले की जिनके भी ट्यूबवेल कनेक्शन की जिन्हें अप्लाई करी थी, उसके बाद तो अप्लाई नहीं हुए, उनके सभी के कनेक्शन दे दिए गए हैं। जिन 2013 के बाद जिन्होंने अभी फाइल अप्लाई की, मतलब जो ये किसान दावा कर रहे हैं, किसान दावा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 2013 के बाद जो फाइल अप्लाई हुई है किसानों को ट्यूबवेल के लिए, करीब 5000 के करीब यहाँ फाइल लगी है बारडा अकेले ब्लॉक में। उनके सभी के पैसे बर्बाद लिए गए हैं, सभी के टेंडर भी हो लिए हैं। आने वाले नजदीक 2-3 महीनों में सबके ट्यूबवेल कनेक्शन हो जाएंगे। मतलब जो किसानों की जो समस्या है पूरी बात, मतलब डार्क जोन का जो मुद्दा है, डार्क जोन का सबसे बड़ा मुद्दा जो बारडा का था, बारडा ब्लॉक का, वो आदरणीय नैना चौटाला की वजह से टूटा। पीछे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार लगा के गई थी। विधायक नैना चौटाला ने अपने निजी प्रयासों से, क्योंकि बिजली मंत्री आदरणीय रणजीत चौटाला जी थे, उनसे रिक्वेस्ट करके बारडा के डार्क जोन तोड़वाने का काम किया है। चलो आखिरी बात यहाँ पर हम ये पूछते हैं कि मनोहर लाल खट्टर का जो चेहरा बदला, सीएम नायब सिंह सैनी आए, तो उसके बाद में अगर दादरी और बारडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कुछ लगता है कि भाजपा और कांग्रेस का कुछ प्रभाव यहाँ पे हो सकता है कम ज्यादा। आप मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहे हो, वो खट्टर जी तो जैसे किसान आंदोलन में जो हमारे ये बारडा क्षेत्र है, ये मान लो 95% यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ मुख्य मुद्दे किसानी मुद्दे ही होते हैं। तो हम जब आंदोलन कर रहे थे, खट्टर साहब तो ये बोल रहे थे कि अपनी अलग से एक सेना बना लो और लठ तैयार करके भाई
इन किसानों से मुकाबला करने के लिए कह रहे थे, वो हमारे कैसे हकदार हो सकते हैं। दूसरी बात भाई ने बताया कि नैना चौटाला ने किसानों को डायरेक्ट जोन से निकाला, या मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा, हमारे कृषि मंत्री जो लोहारू के कृषि मंत्री शॉर्ट में है, जो लोहारू के कृषि मंत्री होकर रह गए, वो पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने तो हमारा पूरे हरियाणा का हक खाया है। सिर्फ अकेले लोहारू में मुआवजा देने का काम किया। अब 152 करोड़ रुपए दिखाया गया है, उसमें सिर्फ भिवानी जिले का नाम दिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा लोहारू का होगा। लेकिन आपने पीछे देखा होगा कि उन्होंने फर्जी वो खाते तैयार करवा के और किसानों का जो मुआवजा था अपने जो कार्यकर्ता थे उनके खातों में डलवाने का काम किया। तो ये बताओ, जो आम किसान है उसको क्या फायदा पहुंचा? ठीक बात है आपकी जो बता रहे हो किसानों की बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन की ये धरती है, किसानों के मुद्दे है, कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो बाडा विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी यहाँ अच्छा प्रभाव दिखा सकती है? आने वाले समय में बारडा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का बहुत ही चरम सीमा पर उसका प्रचार और प्रसार होने जा रहा है और बहुत भारी मतों से विजयी घोषित होने वाली है। चलो, आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाई साहब नैना चौटाला के ऊपर बता रहा हूँ बात। निमड़ बडेसरा पानी, सिरसली पानी, हर गांव में पानी पहुंचाया है, बाकायदा कागजों पे काम नहीं, जमीन पे काम किया नैना सिंह। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो वोट बहुत कम आए हैं ना। वो तो मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को लाओ, उसी में बट गए वोट। तो यहाँ पर जेजेपी पार्टी का कैसा प्रभाव बारडा की बात करें? बहुत अच्छा प्रभाव है भाई साहब, किसानों की पार्टी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप देख चुके हो, यहाँ पर जेजेपी का जो प्रत्याशी रहा उसको कितने वोट मिले। वो तो बता दिया आपको, मोदी हटाओ मोदी लाओ, उसमें भी बट गए वोट। और जितना नैना सिंह चौटाला ने काम किया, अभी तक किसी भी विधायक ने यहाँ पे बारडा में काम नहीं किया। रिकॉर्ड में देख लो ये चीज, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है जी। ऐसे किल के मारे से कुछ नहीं होता भाई साहब, किल के मारे से कुछ नहीं होता। मैं बताऊं, रुको एक बार रुक। देखो जी, मुद्दों की बात करो जी। ये तो एक बिकाऊ दुकान है, इसका चर्चा मत करो, मुद्दों की बात करो। मेरे गांव के 15-20 गांव डिगावा पावर हाउस नीचे पड़ते हैं। यहाँ जगत सिंह वर्गों ने आंदोलन करके यहाँ तो कनेक्शन हो गए 19 तक के, और वहाँ 13 के बाद में डिगावा पावर हाउस नीचे हमारे 18 गांव में एक कनेक्शन हो है। 10-10 साल 15-15 साल से 2-2 2.5 लाख रुपए भरा। देखिए, ये बारडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो बात है, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो किसान आंदोलन की ये धरती है और यहाँ जो किसानों की समस्या है वो विशेष रूप से ये मुद्दा रहेगा। साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि सरकार ने, यहाँ पर भाजपा सरकार ने नहीं किया तो किसी ने ये दावा किया कि नैना सिंह चौटाला ने अच्छा काम किया है, तो किसी ने ये दावा किया कि भाजपा सरकार ने ये यहाँ पर बढ़िया विकास करवाया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवाया। ये तो अब आने वाला समय बताएगा, विधानसभा चुनाव के दौरान कौन सी पार्टी यहाँ से अच्छे वोटों से आगे जाएगी, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी। आप देखते रहिए हरियाणा तक। मैं प्रदीप साहू, हरियाणा तक।